नमस्कार, न्यूज टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस समय हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं नवीन कांबोज जी, जो वार्ड नंबर 5 से पंखे के चुनाव पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है नवीन जी। देखिए राजेश भाई, आपको न्यूज टुडे उत्तराखंड में आप यहाँ मेरे को बोलने का मौका दिया और बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है आपसे कि आप इस मतलब अच्छे खासा ठेकेदारी कर रहे हैं, फिर इस राजनीति में आने का क्या हुआ आपके साथ? देखिए राजेश भाई, आपको एक चीज बताएं हम, मेरा इसमें राजनीति में आने का कोई मैटर था ही नहीं। बाढ़ में मैं भी घूमता हूँ, मेरे पास भी लेबर 70-75 लेबर चलती है, गरीब लेबर है, मैं भी गरीबी से निकला हुआ हूँ। मैंने जब बाढ़ में घूम फिर के देखा कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां दिक्कतें हैं, तो फिर मैंने बीड़ा उठाया। मैंने कहा यार, फिर मेरे को जनता ने मतलब तैयार किया, बोले जी नहीं आप इलेक्शन में आप लड़ेंगे। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार क्या मैं इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता। फिर भी जब गांव के मेरे सारे परिवार ने, सभ्यता समाज ने मेरे को जब ऑप्शन दिया, बोले नहीं जी आपको खड़ा होना है, फिर मैं इसमें खड़ा होने के लिए तैयार हुआ। फिर मैंने बाढ़ों में सब में सर्वे किया, देखा तो बहुत जगह तो लाइटें ही नहीं है। लाइटें ऐसी हो रही हैं कि मतलब जैसे क्या स्ट्रीट लाइट जो होती है अपनी, वो टिप 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 करके जल रही है। अभी कुआखेड़े का तो बहुत बुरा हाल है, वहां पे तो मतलब पूरा गड्ढा है, पानी मतलब मकानों में इतना पानी कम से कम बाहर चलता है, आप देख लो। उसके बाद अभी शंकरपुरी में मैं गया तो नल तक के खराब पड़े हैं। उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे नल सही करा दो, पानी गंदा आता। बराबर में नदी है ना, नदी का पानी उस गंदा आता है। अब गंदे से क्या होता है कि मतलब नलों में भी गंदा ही आएगा पानी, तो पानी पीने के मतलब स्थिति में नहीं है। तो या तो हैंडपंप हो, क्योंकि 20 फीट के पानी पे तो पानी पी नहीं सकता आदमी। कि कहीं पे भी कोई खेल का मैदान बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लाइटें कहीं जलती हैं, कहीं नहीं जलती, आने जाने में दिक्कत आती है। रात बिरात हमारी बहन बेटियां जाती हैं आती हैं तो दिक्कत आती है। राजेश भाई मैं क्या बताऊं, आपने देखा ही होगा, जब आपने खुद भी देखा है, स्कूल की कोई बाउंड्री का कोई सवाल नहीं है। अभी एक नाला निकला है हमारे, अब तो अपने परिषद का कोई रोल ही नहीं है उसमें, मगर जैसे भी ये पास करा के लेकर आए, वो भी नाला वहीं कर दिया जिससे कि स्कूल में पानी जाए। और ढेर कूड़ा इतना, वहीं खाना बनता है बच्चों का, अब बच्चों का खाना भी वहीं बनता है। बताओ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस मतलब वहां से बदबू आ रही है। आप देखेंगे, आप गौर से देखेंगे ना, आपने जल्दी जल्दी कहीं गए होंगे, आपने तो देखा होगा। अगर गौर से देखेंगे ना, आपको भी बहुत दुखदायी लगेगा। नवीन जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? आप क्या क्या काम करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ? देखिए राजेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तो चाहता हूं कि बहुत कुछ कर दूं, क्योंकि एक गरीब आदमी की पीड़ा को समझता है। मैं गरीबी से निकला हुआ हूं, ठीक है। आज यहाँ ठेकेदार बना, लेबर मेरे पास में लेबर चलती है, मैं लेबर की पीड़ा समझता हूँ। आज तक मैं अपनी लेबर को 30 साल हो गए ठेकेदारी करते हुए, मेरी लेबर पैसे में किस चीज में परेशान नहीं रहती। मैं, मेरी जेब में पैसा हो या ना हो, तुरंत निकाल के दे देता हूँ, मेरी जेब खाली थी। अब यह है कि मतलब आने वाले टाइम पे अगर मेरे हाथ में कोई सत्ता आती है तो मैं भी अपने विधायक जी से या एमपी जी से या जिले से कुछ रोडें बनवाने की कोशिश करूंगा, कहीं हाथ पैर जोड़ूंगा कि हाँ जी भाई ये रोड बन जाए। क्योंकि सारा नगर पालिका से नहीं होता, नगर पालिका से छोटे छोटे रोड होते हैं। बड़ा जो भी रोड आएगी वो आपको या तो विधायक निधि से आएगी या एमपी से आएगी या जिले से आएगी। चल तो थोड़ा थोड़ा सभी रहा है, लेकिन मजा तो पंखा ही दे रहा है। सर्दी में खूब फराटे से चल रहा है और पंखा ही चलेगा गुरु। अच्छा, हाँ बस। कौन खड़े हुए क्या जानते हैं? पंखे पे नवीन कांबोज हैं, समाज सेवी हैं
और हमारी उनसे वार्ता भी हुई एक दो बार। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कुछ कर गुजरने की। तो हमने कि क्या कर गुजर सकते हो आप, क्या क्या कर सकते हो? बोले मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, सफाई की व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं पानी की कर सकता हूँ, मैं सर्व समाज को साथ लेके चलूँगा, मैं कोई भेदभाव किसी में नहीं रखूँगा। तो ये बात हमें उनकी बहुत अच्छी लगी और उसी को लेके हमने उनका समर्थन किया और कर रहे हैं। और उम्मीद है कि पंखा बहुत ही तेज़ी से दौड़ेगा, चलेगा और हम 25 तारीख को विजय जुलूस निकालते हुए जीत के आएंगे। और हमारे गांव में कई लोग खड़े हैं, कई प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी नवीन काम्बोज जी एक पंखे से खड़े हैं, जिनकी भरपूर लहर पूरे कचनाल गोसाई में, शंकरपुरी, कुआ खेड़ा, कचनाल गोसाई में चल रही है। और इस बार पक्की उम्मीद है कि वो बम्पर वोटों से जीतेंगे। हमारे गांव में तो ये मान के चलिए आप पंखे की हवा है पूरी तरह से, और हम पंखे के साथ में हैं। और जितनी भी हमसे कोशिश होगी हम उतनी कोशिश करेंगे पंखे के साथ में, और दिन और रात एक कर देंगे और पूरी जान लगा देंगे। हमें ये देखना है कि हमारे वार्ड में जो काम करेंगे वो नवीन काम्बोज जी हैं या कदीर मलिक हैं, जो भी हैं सब बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं अपना। लेकिन इस टाइम जो ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है और नवीन काम्बोज जी जैसे दिग्गज आदमी की ज़रूरत है इस टाइम वार्ड नंबर 5 को। इसीलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे वोटों से पंखे को जिताया जाए। और पंखे की पूरी लहर चल रही है और हमारा पूरा समाज इस टाइम पंखे की ओर है।